नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद ठाकुर आज आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आया हूं। इसको बहुत अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, आपको करके बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखो बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है, ये इसकी ओरिजिन हुई है सक्सेसिव इंक्रीमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, दो टाइप की चीजें होती हैं। एक है अपना सक्सेसिव इंक्रीज, दूसरा है सक्सेसिव डिक्रीज। जो सक्सेसिव डिक्रीज है उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, कर्मागत कमी, कंगाली में आटा गिना, बुरे पे बुरा होना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, कर्मागत कमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसका विपरीत होता है कर्मागत वृद्धि, यानी सोने पे सुहागा, खुशी में और खुशी आना। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, देखिए, x + y + xy अपॉन 100। ये है एक्चुअल फॉर्मूला, और मैं किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा आपके लिए, हालांकि ये बता रहा हूं, ये आपने परसेंटेज में ही पढ़ा था। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी में 10% की वृद्धि हुई, अगले साल फिर 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की 2 बार वृद्धि हुई। तो देखते देखो उसको कैसे डील करेंगे। 10% की 2 बार वृद्धि हुई, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 10% की वृद्धि हुई, अगले साल फिर 10% की वृद्धि हुई। तो करने का तरीका देखना बेटा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट ये अर्थमेटिक की सोल है, ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, कर्मागत वृद्धि, तो 10% की वृद्धि यानी 10 रुपए कितने बन जाएंगे, 11। जिसको ये बात समझ में ना आई मुझे टोकना। 10 रुपए कितने बन जाएंगे, 11। अगले साल फिर 10% की वृद्धि है, तो ये इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 11। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल कितना बन जाएगा, ये 100 से 121। तो ये वृद्धि कितने की हुई, 21 की। तो आपका ब्याज हम बोल सकते हैं 21%, मतलब नेट इंक्रीमेंट कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 21% का। जी हमने यहां बताया हुआ। ठीक है बेटा, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि 10% की वृद्धि हुई थी, अगले साल फिर 10% की वृद्धि हुई थी। तो 10% का मतलब देखो, 10% का मतलब आप लोगों को पता है वो 1/10 होता है। तो 10 रुपए कितने बन जाएंगे, 11। अगले साल फिर 10 रुपए कितने बन जाएंगे, 11। तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए कितने बन जाएंगे, 121। ठीक, 100 रुपए कितने बन जाएंगे, 121। तो ये जो 100 है ये आपके लिए किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल, और ये किसकी तरह करेगा, अमाउंट। और ये जो डिफरेंस आएगा इनका, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आएगा 21 रुपए। ठीक है बेटा, ये है इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द रियल क्रक्स। इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, जो आपने पैसा लगाया है ये अमाउंट की तरह काम करेगा, और जो इनका डिफरेंस आएगा ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब। मान लीजिए ये है 12.5%। तो किसी की सैलरी में पहले 12.5% की वृद्धि और फिर है 11 1/9 की वृद्धि। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो यानी 8 रुपए कितने बन जाएंगे, 9 रुपए। 11 1/9% का मतलब 1/9 होता है, यानी 9 रुपए कितने बन जाएंगे, 10 रुपए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, और ये कितना आएगा, 90। तो 72 रुपए कितने बन जाएंगे, 90। इसका काट लेंगे तो रेशियो आएगा 4:5। 4:5 का मतलब कितना हुआ, 4:5। 4:5 का मतलब कितने की इंक्रीमेंट हो गया, 1 का 4 पे। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, नेट कितना आ गया, 25%। तो यहाँ पर नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 25%। ये है एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। नेट इंक्रीमेंट बोल सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे, 8 रुपए कितने बन गए, 1 की वृद्धि 9, अगले साल फिर 1/9 है, 11 1/9% का मतलब, तो 9 रुपए कितने बन जाएंगे, 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो 4 रुपए कितने बन जाएंगे, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। प्रिंसिपल है
500 रुपये, टाइम पीरियड है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आपको बताना है, मैं सारी चीज़ें आपको निकल के दिखाऊंगा कि हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखते हैं अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहले तो देखिए 500 रुपये आपने लगाए तो 10% के हिसाब से 10 रुपये कितने बन जाएंगे 11। अगले साल फिर 10% के हिसाब से 10 रुपये 11 बन जाएंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0, ये 2 0 कट जाएंगे, 11 11 कितना होता है 121 अब इंटू 5 तो आएगा 605 रुपये। तो 500 रुपये आपने लगाए हैं तो कितने बन रहे हैं 605 रुपये। तो 500 रुपये आपने लगाए 605 बन गए, यानी कितने का ब्याज आया 105 रुपये। ठीक है, तो 105 रुपये का ब्याज आया। ठीक है, तो 105 रुपये का जब ब्याज आया बेटा, ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखना हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी आपको निकाल के दिखाता हूं, तब आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं 10% का मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपये कितने हो जाएंगे 121। ठीक है बच्चों, 100 रुपये कितने हो जाएंगे 121। चलिए अब इसको देखो मैं एक तरीके से बताता हूं जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में। देखिए हमें प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम, टाइम पीरियड दिया गया है 2 साल। अब मैं आपको सब कुछ निकाल के दिखाता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक है सब कुछ। देखिए आप ट्री वाले मेथड से इसको समझते हैं। 500 रुपये आपने लगाए तो पहले साल ब्याज कितना है 10%, तो 10% इसका लगाते हैं, ये कितना आएगा 50 रुपये। 10% लगाए तो 50 रुपये आएगा पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, इसका 10% लगाएंगे, कितना आएगा 50 रुपये। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जो आपके, अब देखिए आपके अकाउंट में दूसरे साल ये तो 500 रुपये मूलधन है, पिछले साल 50 रुपये भी तो आया था आपके अकाउंट में। इवेंचुअली इसको रब करता हूं, पहले साल आपके अकाउंट में कितने हो गए, पहले 500 रुपये थे, एक साल के अंदर अब 550 हो गए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है अब आपका सिर्फ 500 पे ब्याज नहीं लगेगा, आपका पूरे पे ब्याज लगेगा 550 पे। तो 550 का अगर 10% निकालोगे, 550 का 10% निकालोगे 55 रुपये आएगा, बस वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 550 का निकालेंगे, देखिए नंबर अलग अलग लिखे हो तो अलग अलग निकाल लो। ये गणित का रूल है कि आप 550 का 10% निकाल लो या 550 का अलग अलग निकाल लो, 10% सेम नंबर आएगा 55। अभी देख लो क्योंकि नंबर हमने अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये लिख लेते हैं इसका 10% कितना आएगा बेटा, ये 50 रुपये। और पिछले साल जो ब्याज आया उसका 10% कितना आएगा 5 रुपये। ठीक है, तो इसका कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कुल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 50, 50 और 5 105 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक बात कहता है कि आप जो भी ब्याज लगाओ सिर्फ मूलधन पे लगाओगे। तो मूलधन आपको तो 500 रुपये ही रहेगा ना, तो 500 का 10% 50, अगले साल फिर 50, तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये। ठीक है, चलिए तो 105 ये क्लियर हुई भैया। और अगर आपने 500 रुपये लगाए थे तो 105 रुपये, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। 105 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है तो आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे बच्चे, वो हो जाएगा 500 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 605 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 रुपये। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए उस पर फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी फिलहाल इतना समझ में आया। ठीक, इसको एक और तरीके से देख लेंगे, आप वीडियो रोक पॉज करके एक बार देख लीजिएगा सारी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अभी देखते हैं इसको थोड़ा और, इस पर वर्कआउट करते हैं, इसको थोड़ा और तरीके से समझेंगे। देखिए बेटा इसको और तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। कि अगर आपने 500 रुपये लगाए हैं, देखिए तो इसको और समझाता हूं बेटा। आपने पहले साल, अब देखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेप, इससे भी समझ में आएगा। आपने 500 रुपये लगाए और ब्याज कितने परसेंट का है 10% का, तो यानी 10% का ब्याज यानी 10 से 11 रुपये हो जाएंगे। 10% का मतलब तो आपको पता ही, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 रुपये कितने हो जाएंगे 11।
या आप इसका 10% सीधा निकाल सकते हो, 50 रुपये आएगा तो 500 में 50 रुपये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 500 में 50 रुपये जोड़ेंगे 550। तो इस सीधा डायरेक्टली लिखने का तरीका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये 11 पंजे 55, 550। तो अब आपके अकाउंट में पहले साल के अंत में 550 रुपये आ गए। अब जब दूसरे साल की बात आएगी सेकेंड ईयर की, तो अब आपके अकाउंट में 550 पे ब्याज लगेगा, 550 का फिर वही 10%। तो हम सीधा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो 10 से 11। तो आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 55 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 605 रुपये। तो आपने 500 रुपये लगाए थे, कितने बन गए 605 रुपये। तो 500 रुपये लगाए थे और 605 बन गए, तो ये जो आपका ये 500 605 आए, 105 रुपये आपका क्या आएगा, रुपीज 105 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है अगर आप ध्यान दें तो। ठीक है, नहीं तो एक और मेथड हमारे पास था ही, जो तरीका है उस पर भी आते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ के मैं दोबारा बता देता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्याज कितना है 10% है, तो 10% 2 बार है ना टाइम के साथ, टाइम पीरियड कितना दिया गया 2 साल। ठीक है, ये पर एनम है। अमाउंट हमें कितना दिया गया, प्रिंसिपल हमें दिया गया 500 रुपये। तो आप देखो इसको ऐसे कर सकते थे, 1/10 यानी 10 रुपये कितने बन जाएंगे 11। अगले साल फिर 10 रुपये कितने बन जाएंगे 11। ये देखिए 100 रुपये कितने बन जाएंगे 121। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये कितने बन जाएंगे 121। तो अब आप बेटा यहाँ कलाकारी देखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही में बोल रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आएगा। ये आपका प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, ये अमाउंट की तरह है। तो आपका प्रिंसिपल तो आपने 100 लिया हुआ, इन्होंने कितना लिया हुआ है 500। तो 100 को 500 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा अमाउंट दे देगा। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 605 आएगा। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे, हमारा 21 रुपये, ये हमारा क्या आया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये आया है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 105 रुपये। 5 ये मल्टीप्लायर वाली बात कलाकारी इसमें। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट भी इससे मैं निकाल सकता हूं। आप देखना, देखो आप प्रिंसिपल 100 ही रुपये लेके चलो, प्रिंसिपल 100 ही रुपये लेके चलो। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है 10 रुपये। अगले साल फिर 10 ही रुपये आएगा। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये है कि वो किस पे लगता है, मूलधन के ऊपर। ठीक है, तो 10 रुपये 2 साल में लगा 20 रुपये, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 20 × 5, कितना आ जाएगा 100 रुपये। नहीं तो हम यहां से भी कर सकते थे, प्रिंसिपल 500 रुपये है ना, 10% का ब्याज है, टाइम पीरियड कितना है 2 साल, टाइम पीरियड 2 साल है, तो 20 दूनी 10 दूनी 20, 20% 500 का कितना होता है 20% 500 का कितना होता है 100 रुपये। खत्म। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अगर आप ध्यान दो। इस क्वेश्चन को 2 बार देखना बेटा कम से कम, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बता भी रखा है यहाँ, इस तरीके से कर रखा है। ये ट्री वाले मेथड से हमने बता रखा है, मैंने प्रॉपरली बता दिया आपको, ट्री वाले मेथड से यहाँ बता रखा है। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट देखो 100 रुपये आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। रेट टाइम पीरियड है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। आपको अमाउंट दिया गया है 2420 रुपये, आपको अमाउंट दिया गया है 2420 रुपये। अब देखिए करके दिखाते हैं बेटा। आप हमेशा इस पे टिक करेंगे, इस पे हिट करेंगे। परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो, आप परसेंटेज पे टिक हिट करेंगे। ये आपके लिए ध्यान रखना, सीधा इस पे करो। 10% का मतलब 10 रुपये कितने बन जाएंगे 11, 10 रुपये 11 बन जाएंगे। अगले साल क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से 11, 10 से 11, तो 100 रुपये कितने बन जाएंगे 121। अब आपका जो अमाउंट है ये 2420 रुपये है, तो मैंने 2420 रुपये, 121 की वैल्यू 2420 के बराबर है। अब इतना आपको देखना चाहिए, 121 को 2 से मल्टीप्लाई करें 242 आ जाएगा। तो अब 20, क्योंकि एक जीरो लगाने तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रिंसिपल को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 100 गुना में 20, दैट इज इक्वल टू 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियरली सबकी समझ में आया?
बस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता देता हूँ। यहाँ पे 21 रुपये आया ना, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 21 रुपये गुना में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो ये कितना आ जाएगा, 420 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपाउंड पूरा क्लियर हो जाएगा इसी से आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब इसको हम ट्राई करेंगे। ठीक, ऑप्शन भी लिखे हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं बेटा। देखिए आपको मैंने बोला ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हिट कीजिए। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, देख लेते शायद ठीक दिया है गलत हो, देखता हूं। तो इसका मतलब होता है 1/6। देखो मैं कैसे करूंगा, 1/6 का मतलब 6 रुपये कितने बन जाएंगे, 7। टाइम पीरियड 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 36 रुपये कितने बन जाएंगे, 49 रुपीज़। तो ये 13 रुपये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी देख लो 13 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये 78 है, 278 नहीं है, खाली 78। तो इनका ब्याज आया हुआ है 78 रुपीज़। कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी अगर मैंने देखूं तो। इसने क्या पूछा, फाइंड द प्रिंसिपल। तेरा, चलिए एक मिनट देख लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल दो टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका ये 278, मेरे ख्याल से 1300 होता तो फिर 3600 आ जाता ना आंसर। हाँ चलिए इन्होंने 78 दिया हुआ है, मैं 78 के थ्रू कराता हूँ, 78 है। तो 13 पंजे 65, 13 छीक 78, हाँ ठीक है। 780 था ये एग्जैक्टली, मेरे को याद आया। हाँ मैंने तो बनाया था क्वेश्चन, 780 है। तो अब देखो 780 था तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका जो मल्टीप्लायर आएगा वो 60 आ गया। अब देखते जाना ध्यान से, प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा, 36 हमने लिया हुआ ना, 36 गुना में 60। अमाउंट कितना आएगा, 49 गुना में 60। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा वो तो निकला ही हुआ है 780 रुपये, लेकिन आप फिर भी देखो 13 गुना में 60। अब आएगी बात सबसे स्मार्ट गेम, सिंपल इंटरेस्ट। ये बड़ी कलाकारी है दोस्त। देखिए प्रिंसिपल आपने 36 रुपये मान लिया, इसका 1/6 1 साल का कितना होगा, इसका 1/6 प्रिंसिपल 36 रुपये मान लिया, इसका 1/6 कितना होगा, 6 रुपये 36 का। अगले साल सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो 6 और 6 12 रुपये। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा 12 गुना में 60 रुपये, 12 गुना में 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कैसे किया, देखा आपने, देखो ये पीछे देख लेते हैं। हाँ 60 ही आया था बस। तो देखो 49 गुना में 60 करोगे तो आएगा 2940, 36 गुना में, तो हमारा पीछे कितना आंसर आ रहा था, यही तो आ रहा था। हाँ 36 गुना में 60 किसके बराबर आता है, 216, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे ख्याल से कर पाए क्वेश्चन को। चलिए मैंने यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है उसी तरीके से प्रॉपरली पीपीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्री वाले मेथड से मैंने इसको कराया है, ट्री वाले मेथड से एक बार इसको और बता देता हूँ। चलिए ट्री वाले मेथड से बताने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने क्या बताया है कि आपका 1/6 था ना, और टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। देखो रेट आया था आपका 16.3%, तो मैं उस पर उसी स्लाइड पे बता देता हूँ आपको। तो आप मेरी बात सुनिए, इसको मैं हाँ उस मेथड से एक बार और बता देता हूँ। ट्री वाले मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी बड़े काम का मेथड है। ट्री वाले मेथड में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आप इस पे हिट कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/6, ये 780, इसको क्लियर कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। तो आप प्रिंसिपल चाहे तो 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं। देखिए बच्चों ट्री वाले मेथड के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ट्री वाले मेथड के लिए हम क्या करेंगे,
इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए तो देखते हैं, ट्री वाले मेथड के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 16/2/3% का मतलब कितना होता है 1/6 और टाइम पीरियड कितना है 2 साल, तो 6 का स्क्वायर 36 रुपये प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, इसका अब पहले साल देखे 1/6 कितना आएगा प्रिंसिपल का 1/6, 36 का 1/6 कितना होता है 6 रुपये। अगले साल समझ में आया ना 36 क्यों माना 6 का स्क्वायर, अगले साल फिर कितना हो जाएगा 1/6 6 रुपये, और पिछले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 1/6 कितना हो जाएगा 1 रुपये। तो बेटा आप ध्यान से देखना, इसमें और बातें भी बताऊंगा। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ये सबका जोड़ 6 6 और 1 13 रुपये, उनका कितना है 780, कितने गुना है 60 गुना। बस वो मल्टीप्लायर मिल गया, उसके बाद तो आपको सारा खेल करना आता है। ठीक है, बस तो फिर हम कर लेंगे। प्रिंसिपल हमने 36 माना था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वो सारा गेम हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल 36 गुना में 60, तो कितना आंसर आ जाएगा 2160, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक बात याद रखते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा 6 रुपये। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा 6 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दूसरे साल की बात कर रहा हूँ वो रहेगा 6 और 1 7 रुपये। ये आगे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप एक ही वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा समझ लेंगे अगर इन बातों को ध्यान देंगे। तो यही हमने बताया हुआ है, ये ट्री वाले मेथड से मैंने बताया हुआ था, वही वाली बात है। हाँ ठीक है ना, तो 13 रुपये हमारा आया था, 13 × 60। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, देखो 6 और 6 12 रुपये, वो भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट कितना आएगा 36 + में 13 49 × 60। ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये CI - SI दिया हुआ है। इसको बताने से पहले फिर मैं आपको बता देता हूँ CI - SI क्या हुआ। देखिए मान लीजिए आपने प्रिंसिपल ले लिया 3600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 16/2/3% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 साल। पहले कि इस बेसिक क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, उसमें कुछ बातें बतानी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। देखिए प्रिंसिपल 3600 रुपये ले लिया, तो 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% का मतलब कितना होता है 1/6, तो कितना आएगा 600 रुपये। ठीक है, अगले साल फिर 1/6 लिखेंगे, कितना आ जाएगा ये 600 रुपये। ठीक है, अब क्या करते हैं, हाँ उसका अब इसका 1/6 लगाएंगे, पिछले साल में जो ब्याज आया था उसका 1/6 कितना आ जाएगा ये 100 रुपये। चलिए अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा 600 600 और 100 1300 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट जो मेरे बच्चे आएगा वो आएगा 600 600 1200 रुपये। ठीक है, तो इसी से आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना आएगा ₹100। और ये देखो CI - SI तो बोल रहा था, अब देखो CI - SI 100 रुपये ये रहा, यही तो है। तो CI - SI ये होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते 3600 को 1/6 दोबारा 1/6 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा CI - SI। ट्री वाले मेथड से बिल्कुल क्लियर है। प्रिंसिपल को रेट से 2 बार, टाइम पीरियड 2 है तो 2 बार उसको डिवाइड कर दो 6 6 से तो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई। चलिए ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसी पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं CI - SI। तो देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8 है ना। अब देखो मैं इसको मैजिकल तरीके से भी बता सकता हूँ, आपको पहले सीधे ट्रिक से बताता हूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये 1/8 है ना। ठीक, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। अभी आप इसको, हमसे पूछा गया, हमें दिया गया CI - SI 40 रुपये, टाइम पीरियड हमें 2 साल दिया गया है। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ईजी मेथड से और बहुत स्मार्टली करके दिखाता हूँ। ठीक,
फिर आपको मजा आएगा खेल के, बोला यार ये बहुत बढ़िया मेथड बताया सर ने। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। अब सारा खेल प्रिंसिपल में 8 का स्क्वायर मानता हूं, ये सब करता हूं ना सारा। तो अब मैं पता क्या करूंगा, मेरे पास क्या कलाकारी आएगी, CI माइनस SI पूछ रहा है ये, तो मैं क्या करता हूं, चलो ट्री वाले मेथड से बताता हूं फिर शॉर्टकट से। तो 8 का स्क्वायर 64 में मान लेता हूं प्रिंसिपल। ये कितना आएगा बेटा, 1/8 कितना आएगा, 8 रुपए। दूसरे साल क्या होगा, 1/8 8 रुपए, और पिछले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज 1/8 कितना आएगा, 1 रुपया। तो जो आपका CI माइनस SI आया है वो कितना आया है, 1 रुपया। इनका कितना आया है, 40 रुपया। तो 40 बनाना है तो 40 से मल्टीप्लाई, खत्म क्वेश्चन। तो आपका इसने अगर प्रिंसिपल पूछा है तो कितना होएगा, 64 × 40। तो 64 × 40 आ जाएगा 4 चौक 16 यानी 2560। 64 × 40 करोगे तो ये आ जाएगा 2560। ठीक है, चलिए आया बच्चों समझ में। चलिए अब देखिए यहां पे कुछ और बातें नोटिस कर सकते हैं हम। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, 8 रुपए। देखो वो तो यहां से भी आ रहा था ना। जो सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, देखो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सेकंड ईयर का, वो ये आएगा 8 + 1 9 रुपए। तो इसका ध्यान रखना है ना। तो सीधा ही मैं बोल सकता था, अगर मैं इसको A ले लेता, 1/A है, तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट A+1 आ जाता। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है वो 1 ही रुपये ये होता है, CI माइनस SI। ठीक है, क्यों मैंने आपको ये बताया अभी देखना बेटा, अगला क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी। हाँ अब देखना मैंने ये आपको क्यों बताया था। हाँ इसमें ये दिया गया है 91 रुपीज़, यहाँ लिखा गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड दिया गया है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 81/3%, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 91 रुपीज़। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है और सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना। ठीक है, ठीक है अभी देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड के अंदर करने का तरीका बताता हूँ। अभी आपने नोटिस किया था कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो 81/3 का मतलब क्या था, 1/12। प्रिंसिपल आपका होगा 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। अभी तक इस मेथोडोलॉजी में ठीक है, इतना आपको पता है ना। ठीक है, अब हमें दिया गया है, हमारा तो इसके 3 से आता, तो हमारा जो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है 91 रुपीज़। हमारा कितना आ रहा है, 12 और 1 13 रुपये। 13 को अगर 91 बनाना है, 13 को अगर 91 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 7 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 7। हालांकि इसने प्रिंसिपल क्वेश्चन में गलत कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ था, जो ऑप्शन दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के दिए हूँ। तो CI, तो CI भी मैं आपको बता देता हूँ। CI कितना आएगा, ये बड़ी कलाकारी है बेटा। देखो सब कुछ यहां से आ जाएगा। CI आएगा 12 + 12 + 1। ठीक है, 12 12 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25। 25 × 7 आपका आंसर आएगा। 25 × 7 175। आप ट्री वाले मेथड से करके देखना, अब आपको समझ में आएगी क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, आया समझ में, नहीं आया? मैं आपको दोबारा बता देता हूं कलाकारी। देखो जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने ये पता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 1/A है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 1/A, टाइम पीरियड 2 साल है, तो होगा क्या ये देखते जाना। देखो टाइम पीरियड 2 साल दे दिया, तो आपका प्रिंसिपल आपके अकॉर्डिंग आएगा A का स्क्वायर, और इस पे जब आप ब्याज लगाओगे वो आएगा इधर A, फिर इधर लगाओगे, और यहाँ पे 1/A से इसको 1/A से डिवाइड करेंगे 1/A से, तो यहाँ 1/A, तो यहाँ कितना आएगा 1, है ना, यही तो आएगा। तो आपका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो मैं बता रहा था आपको, यहाँ से बोल सकते हो। देखो A + 1, तो A + A + 1, तो 2A + 1 लिख लो, नहीं तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा A + 1, वो तो इन दोनों का जोड़ी तो है A + 1, बस ठीक है बेटा। तो इसका शॉर्टकट बना रहे, तो इसी से फ्रैक्शन से मेरा काम बन जाए। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जो CI माइनस SI का डिफरेंस होता है वो ये होता है 1 रुपया, तो यहाँ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज करता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे अगर प्रिंसिपल लिखा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, जो भी लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ आपका निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी आपका 1/a, वो रेट लिख लेता हूँ यहाँ पे और जनरलाइज करते हैं R लिख के, ये भी आएगा, ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे CI माइनस SI एक निकल के आएगा, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, इसको X लिख लो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। इसको नंबर के टर्म में लिखना चाहो तो अब देखो, रेट अगर आपने 1/a मान लिया है, तो मैं अब दोबारा बताऊं, रेट की वैल्यू अगर 1/a आपकी आ रही है और फ्रैक्शन ऐसा ही आएगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आएगा जिसको फ्रैक्शन में लिख लोगे, तो ये प्रिंसिपल आप मानोगे। अगर टाइम पीरियड 2 साल है तो a का स्क्वायर, नहीं तो 3 है तो फिर क्यूब मानना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा a, यहाँ फिर कितना आएगा a, और फिर ये, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर कर रहा है आपको। तो अब देखो ये दिख रहा है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, क्लियर हो रही है बातें। बहुत गहरा लेक्चर है बेटा, इसको 2 बार देखना आप ध्यान से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी गलती नहीं करोगे। चलिए देखो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है, इसको देखते हैं। टाइम पीरियड 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट 615 रुपये, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। टाइम पीरियड 2 साल दिया गया, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, अभी तक हमें एक बात तो देखने को मिल सकती है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पे लगता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल बराबर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो अलग अलग रेट हो तो अलग बात है, लेकिन हर साल के लिए रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहेगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं अभी 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। 2 साल टाइम पीरियड है और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 600 रुपये, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं 300 और 300 में, ठीक है। और 615 रुपये है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो 15 रुपये आया होगा इसी के ऊपर आया होगा, है ना। तो 300 का 15 रुपये, 300 का 15 रुपये कितना परसेंट रेट होता है? देखो 300 का 10%, 30 रुपये होता है, 15 कितना हो जाएगा, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 5%। खत्म क्वेश्चन। आया भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, वीडियो रोक पॉज करके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत अच्छे से मैं आपको एकदम सम अप करके बता रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, ठीक है। एक ही लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। ये तो 3 साल का है, 3 साल का हम बाद में देखेंगे। चलिए 3 साल का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो मेरे को आपको बताना था वो यही था। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करा के जा रहा हूं आपको, देखिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% इज 328 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज 2 साल के अंदर कितना आ रहा है, 328 रुपये। तो बताइए वो पैसा कितना लगाया था, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, फाइंड द सम, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। तो अब आप देखना बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो आप। 5% दिया हुआ है, हमेशा उस पर ध्यान देंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। 5% का मतलब होता है, आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 1/20, बस। अब देखना कलाकारी, आपको ये क्या दिया हुआ है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, ठीक है, 1/20। आपको पता है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 2a+1, यही तो होता है। अभी हमने सोचा a+a+1, तो कितना आ जाएगा ये, 20, 40 और 41 आएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 41 रुपये। इनका कितना आ रहा है, 328। तो 41 को 328 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। खत्म। तो आपको मल्टीप्लाई मिल गया 8, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। इसने प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल आपका होना था, टाइम पीरियड 2 साल है ना, तो 20 का स्क्वायर 400 रुपये। हमारा प्रिंसिपल होना था 20 का स्क्वायर, है ना। प्रिंसिपल हमारा आता 20 का स्क्वायर यानी 400 रुपये। टाइम पीरियड 2 साल था इसलिए, टी है ना,
टाइम पीरियड 2 साल था इसलिए 20 का स्क्वायर 400 रुपये। उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 8 से। 400 इंटू 8 कितना 400 इंटू 8 सॉरी, तो 400 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मतलब कुल मिला के मैं ये बोल सकता था 20 का स्क्वायर गुना में 8, तो 400 इंटू 8 तो 8 चौक 32, ये आंसर आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। वीडियो आप कम से कम 2 बार देखना बेटा, नहीं तो आपको फील नहीं आएगी। बहुत कुछ बता दिया मैंने एक ही वीडियो के अंदर, एकदम माइंड ओपन हो जाएगा आपका कंपाउंड टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी हाफ ईयरली वगैरह बाकी है कि कंपाउंड टेस्ट के पहला लेक्चर है। मैं 3 लेक्चर के अंदर आपको कंपाउंड टेस्ट पूरा खत्म करूंगा विद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों। 3 साल हाफ ईयरली क्वार्टरली सब उसमें खत्म हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेक्चर को एक बार आप दोबारा देखिएगा, 2 बार लेक्चर को देखिएगा, सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं शरद ठाकुर अब आपको जय हिंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। नमस्कार।